अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको बताऊंगी सूरह निसा की वर्स नंबर 60 से लेकर 64 तक। क्या तूने ना देखा उनको जो दावा करते हैं कि ईमान लाए हैं उस पर जो उतरा तेरी तरफ और जो उतरा तुझसे पहले, चाहते हैं कि कज़िया ले जाएं शैतान की तरफ और हुक्म हो चुका उनको कि उसको ना माने, और चाहता है शैतान कि उनको बहका कर दूर जा डाले। और जब उनको कहे कि आओ अल्लाह के हुक्म की तरफ जो उसने उतारा और रसूल की तरफ, तो तू देखे मुनाफिकों को कि हटते हैं तुझसे रुक कर। फिर क्या हुआ जबकि उनको पहुंचे मुसीबत अपने हाथों के किए हुए की। फिर से आवे तेरे पास कस्में खाते हुए अल्लाह की कि हमको गर्ज न थी मगर भलाई और मिलाप। ये वो लोग हैं कि अल्लाह जानता है जो उनके दिल में है, सो तू उनसे तगाफुल कर और उनको नसीहत कर। इन आयात का ख़ास शान नज़ूल है कि एक बशर नामी मुनाफिक था और एक यहूदी था। दोनों का आपस में किसी बात पर झगड़ा हो गया। तो जो यहूदी था उसने कहा कि हम ये फ़ैसला अपना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर जाते हैं, क्योंकि उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन था। और जो मुसलमान था, मुनाफिक था बशर, उसने कहा कि नहीं, ये फ़ैसला हम काब बिन अशरफ जो कि एक मुनाफिक था उसके पास लेकर जाते हैं। अब वो मुनाफिक जानता था कि काब बिन अशरफ एक मुनाफिक है, और फिर भी वो अपना फ़ैसला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बजाय उस मुनाफिक के पास लेकर जाना चाहता था। अब यहाँ ये बात देखने की है कि जो यहूदी है वो अपना फ़ैसला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर जाना चाहता है, और जो मुसलमान है वो अपना फ़ैसला एक मुनाफिक के पास लेकर जाना चाहता है। क्योंकि जो यहूदी था उसको इस बात पर यकीन था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी गलत फ़ैसला नहीं करेंगे, और वो हक़ पर था, तो उसको इस बात का यकीन था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके हक़ में ही फ़ैसला करेंगे। और जो मुनाफिक था बशर, वो जानता था कि वो तो नाहक है, यानी कि वो अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपना फ़ैसला लेकर जाता है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हक़ की बात करेंगे, मतलब कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला उस मुनाफिक के ख़िलाफ़ ही होगा। इसीलिए वो अपना फ़ैसला काब बिन अशरफ के पास लेकर जाना चाहता था। तो वो जानता था कि काब बिन अशरफ जो है वो उसके हक़ में ही फ़ैसला करेंगे, तो इस वजह से वो मुनाफिक अपना फ़ैसला काब बिन अशरफ के पास लेकर जाना चाहता था। तो उसके बाद क्या हुआ कि दोनों के दरमियान जब बाहिमी गुफ्तगू हुई तो ये अंजाम पाया कि फ़ैसला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर जाया जाए। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये फ़ैसला लेकर गए तो उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तहकीक की, और यहूदी जो है वो हक़ पर साबित हुआ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला यहूदी के हक़ में किया और जो बशर मुनाफिक था उसको नाकाम कर दिया। अब वो बशर मुनाफिक, उससे ये बात बर्दाश्त न हुई, तो उसने एक और नई राह निकाली कि किसी तरह यहूदी को राज़ी कर लिया जाए कि ये फ़ैसला हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास लेकर जाएं। अब यहूदी उनके पास क्यों जाना चाहता था फ़ैसला लेकर? हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फ़ैसला कर दिया था, मगर वो इस बात पर राज़ी ना हुआ, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला किया था। अब उसने हज़रत उमर का ही इंतखाब क्यों किया? क्योंकि वो ये बात जानता था कि हज़रत उमर जो है वो कुफ़ार को सख्त नापसंद करते हैं, मतलब कि वो कुफ़ार के मामले में बहुत सख्त हैं। तो ज़ाहिर है वो यहूदी के हक़ में फ़ैसला क्यों करेंगे, वो तो एक मुसलमान का साथ देंगे। तो इसीलिए उसने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतखाब किया कि उनके पास फ़ैसला लेकर जाया जाए। बहरहाल दोनों हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुँचे, और जब उनको सारी बात बताई गई, उस यहूदी ने सारा वाक़या बताया कि इस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये फ़ैसला ले जाया गया और उन्होंने अपना फ़ैसला सुना दिया, मगर ये शख्स उस पर राज़ी ना हुआ, तो इसीलिए ये फ़ैसला हम आपके पास लेकर आए हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बशर से पूछा, क्या ये बात इसी तरह से है? तो उस पर बशर ने कहा कि हाँ, ऐसा ही है। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, ज़रा रुको, मैं आता हूँ। तो हज़रत उमर अपने घर गए और वहाँ से तलवार लेकर आए और उस मुनाफिक का काम तमाम कर दिया, और कहा कि जो शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले को ना माने उसका यही फ़ैसला है। आमे मुफ़स्सिरीन ने इसमें यह भी लिखा है कि वो जो शख्स कत्ल हुआ था उसके वारिसों ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़िलाफ़ ये दावा दायर कर दिया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मुसलमान का बग़ैर दलील शरीके कत्ल कर दिया है, और उसको मुसलमान साबित करने के लिए उसके कुफ्र कौली और अमली की तावीलें पेश करना शुरू कर दी। तो अल्लाह ताला ने आयत मज़कूरा में उस शख्स का मुनाफिक होना साबित कर दिया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस किस्से में बरी कर दिया। अब आयत की तफसीर देखिए कि पहली आयत में है कि उस शख्स को देखो जो ये कहता है, जो ये दावा करता है कि मैं तौरात, पिछली किताबों तौरात और इंजील पर ईमान लाया था, और जो किताब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई उस पर भी ईमान लाता हूँ, यानी वो पहले अहले किताब में था, उसके बाद मुसलमान हो गया।
اور یہ مسلمان ہونا اس کا دل سے نہیں تھا، بلکہ وہ محض زبانی مسلمان ہوا تھا، دل میں وہی کفر بھرا ہوا تھا، اور اس کفر کا واضح ہونا تو اس وقت ثابت ہو گیا تھا، یعنی اس وقت یہ واضح ہو گیا تھا جب وہ جھگڑے کے دوران، جب اس کا جھگڑا ہوا تھا تو اس نے اپنا فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لانے کے بجائے ایک منافق کے پاس لے جانے کا کہا، اور اس کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا فیصلہ کر دیا، ایک حق بات کا فیصلہ کر دیا، تو اس نے اس کو ماننے سے ہی انکار کر دیا، اس پر راضی نہ ہوا۔ دوسری آیت میں بتلا دیا کہ باہمی خصومت اور جھگڑے کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی شرعی فیصلے کو نہ ماننا، اس پر راضی نہ ہونا، ایسا کام صرف کوئی منافق ہی کر سکتا ہے، کیونکہ کوئی مسلمان اس طرح کا کام نہیں کر سکتا۔ تو جب اس منافق کا کفر عملاً ثابت ہو گیا، یعنی کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا، اس پر راضی نہ ہوا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کو قتل کرنا صحیح ہو گیا، کیونکہ اب وہ منافق نہ رہا بلکہ کھلا کافر ہو گیا۔ تو اس لیے ارشاد ہوا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے حکم کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، تو وہ آپ کی طرف آنے سے رک جاتے ہیں۔